औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसावत के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया है सभी को खिराज अक़ीदत। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर खड़गपुरा शरीफ जो फ़ारूक अहमद का गढ़ है, यहाँ खड़े होकर आपसे मुखातिब होते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि मैं अपने उस मोहल्ले में उन अपनों में आके खड़ा हुआ हूँ जिन्होंने मेरे समाजी सियासी कामों का इब्तिदाई दौर देखा है। मेरे कामों की शुरुआत अगर किसी इलाक़े में हुई है, कहीं के मसले मसाइलों पर बार बार लगातार हमको लड़ने और खड़े होने का मौका मिला है तो वो यही इलाक़ा है, यही बस्ती है जिस बस्ती का नाम खड़गपुरा शरीफ है। इसी मेहनत कश मज़दूरों की, ईमानदार लोगों की और बहादुर लड़ने वाले बागियों की बस्ती को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उनको सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मोहल्ले से इब्तिदाई काम हमने यहाँ से शुरू किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआओं से नवाज कर आज हमको पूरे शहर में, ज़िले में, महाराष्ट्र में और मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में काम करने का मौका अता हुआ। वक्त की कमी है और हम सब हमारे पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सर्वजीत बनसोड़े जी को भी सुनना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन मैं दो तीन बातें आपको कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब है। आप लोगों ने मुझे 20 से 25 सालों से काम करता हुआ देखा है, मुझे सुना है, मुझे पढ़ा है, मेरे साथ रहे हो, मेरे साथ सफ़र किया है, मेरे हर एक खूबी को जानते हो, मेरे ऐब को जानते हो, मेरे नेचर को जानते हो, मेरे उसूल को जानते हो, मेरे समाजियत को जानते हो, मेरी सियासत को जानते हो। आपके सामने सब कुछ खुला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने ज़िंदगी में कभी भी किसी भी बातिल ताकत के आगे झुकने का काम नहीं किया। हमने आज तक कभी भी कौम को या अपने आप को बेचने का काम नहीं किया। खड़गपुरे शरीफ को ये मालूम है कि हस्सापुर के बॉर्डर पर, खड़गपुरे के बॉर्डर पर शाहीन फंक्शन हॉल के आगे एक शराब का अड्डा खुल रहा था। सब वकीलों के पास जाने के बाद भी वकीलों ने कहा कानूनन कुछ नहीं कर सकते, देखो हो सका तो फारूक को मिलो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा सिर्फ आप लोगों की ताकत के बल पर, सिर्फ आप लोगों के मुत्तहिद होने से आप लोग साथ खड़े रहे तो अप्रूव होने वाला, उद्घाटन के लिए रेडी रहे वाला शराब का अड्डा हमने बंद करके बताया था। हमने जिला कलेक्टर को इस तरह से दबाव बनाया, उस वक्त भी हमारे पास में लाखों के ऑफर आए थे। हमने उनको कहा कि अगर आपको ख़रीदना है तो खड़गपुरे के बस्ती को ख़रीदो, फ़ारूक अहमद बिकने वाली चीज़ नहीं है। और ये खड़गपुरा मेहनत कश ईमानदार लोगों की बस्ती है, वो आपसे पैसा लेकर शराब का अड्डा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको ताकत से हटाने का काम किया। ऑफरें बहुत आती है। मैं इलेक्शन हारने के 15 दिन के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी पार्टी ने एमएलसी का ऑफर ला कर दिया था। कहा फारूक भाई आपको जो सलाहियतें मिली है, हम चाहते हैं माइनॉरिटी में एक आधा अच्छा बोलने वाला, मराठी में लड़ने वाला और अच्छी तकरीर करने वाला, समाज का स्टडी रखने वाला, समाज के मुद्दे उठाने वाला एक हमको एमएलसी बनाना है। उस वक्त उस पार्टी के कायद को मैंने कहा कि जाओ अपने पार्टी के आला कायद से लिख कर लाओ या उसको कहो कि ऐसा लेटर दे के बताएं कि फ़ारूक अहमद अपने समाज के दबे कुचले घटकों के, दलित पिछड़ों के मुद्दों पर लड़ने के लिए किसी प्रोटोकॉल को पाबंद नहीं रहेगा, उसको पूरी आज़ादी रहेगी। वो अपने मिल्लत के लिए, अपने कौम के लिए, दिगर पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाने के लिए उसकी ज़ुबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर आप ऐसा लिख कर दे सकते हो तो मुझसे बात करो, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी के बाप को नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। किसी के भी खिलाफ जब भी जरूरत होती है हम उठ के खड़े होते हैं, लेकिन तुम पार्टी प्रोटोकॉल के आगे मेरे कौम के एमएलएस को, एमपीज को अपने असेंबलियों में, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते। पार्टी के प्रोटोकॉल के आगे आज मुसलमानों पे हमले होते हैं, लेकिन असेंबली में एक नहीं, दो नहीं,
10 और 10 से ज़्यादा MLA रहते हैं और 20-50 के करीब MP रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनको आवाज़ उठाने का मौका नहीं है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ये वाहिद पार्टी ऐसी है जिसके कायद अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने हम सबको कहा है कि आप लड़ने के लिए आए हो, अपने अपने समाज के मुद्दों पर ईमानदारी से लड़ो, बेबाकी से लड़ो, मैं और मेरी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। ये वजह है कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी में हैं। मैं याद दिला दूं, PFI के दहशतगर्दी के लिंक के आड़ में PFI के नौजवानों को जब गिरफ्तार किया जा रहा था, गली से लेकर दिल्ली तक जितने भी हैं, फिर चाहे वो 2 नंबर के कारोबारी हो या वकील बैरिस्टर हो, किसी ने मुंह नहीं खोला। उस वक्त मुंह खोलने का काम अगर किसी ने किया, इसी फारूक अहमद ने किया था। उनके खिलाफ में यही प्रकाश अंबेडकर साहब बोले थे और जिन नौजवानों को गिरफ्तार करके वो दहशत फैलाते थे कि ये दहशतगर्द का फैमिली है, रिश्तों को तोड़ते थे, उनके घरों पर मैं और मेरे साथियों ने अपनी अपनी माँ बहनों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ उनके घर पे जाके यह ऐलान किया कि तुम हमको अगर अलहदा डालना चाहते हो, हम तुम्हारे बाप को नहीं डरते, हम उनसे ताल्लुक रखेंगे। आप किसी को दहशतगर्द का स्टाम्प मार लोगे तो हम मान कर उनको अलग करेंगे। ऐसा नहीं है, हर मजलूम के साथ हम ताकत से खड़े हैं। क्या उखाड़ सकते उखाड़ो, यह ऐलान हमने वहां पे जाके किया। साथियों, इंसान के किरदार काबिलियत को वो अपने समाजी जिंदगी से साबित करता है। जब जब भी प्रशासन के जुल्म हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को देखा है, नजरें झुकाए चुप बैठते हैं, लेकिन जो हक बात होती है, जो हमारे इख्तियार की बात होती है, जो हमारे हकूक की बात होती है, सामने खड़ा हुआ आदमी, कोई अफसर रहे, कोई तहसीलदार रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे, DYSP रहे, SP रहे, कलेक्टर रहे, IG रहे, मिनिस्टर रहे, हमेशा हमने हक बात बड़ी ताकत के साथ रखी है, बिना झिझके, बिना डरे, इस तरीके से रखी है कि उनकी जुबान को ताले डालने का काम हमने हर बार किया है। इसीलिए वो डरते हैं कि ये लेता देता नहीं है, ये मैनेज होता नहीं है, इसलिए उनको आपके नुमाइंदे को असेंबली में भेजने से डर लगता है। सबके सब एक हो गए। ये जितने भी कांग्रेस और BJP के बुज़दिल और कमजोर है, इनको मालूम है ये फारूक अहमद के ऊपर उंगली उठा नहीं सकते, सीधे सीधे अटैक कर नहीं सकते। इसलिए हम में से एक को खड़ा करने का काम कांग्रेस और BJP दोनों ने मिलकर किया और वो कीचड़ उछाले, लेकिन हमने हमेशा उलेमा इकराम के रहनुमाई में काम किया। हमको बड़ों ने कहा खामोश रहिए, सब्र जरूरी है, यह लड़ाई जब तक चल रही है, कोई कीचड़ फेंक रहा है तो उसको अपने आंख पे लगने मत दो, कीचड़ से बच के चलो, क्योंकि अहमियत इस वक्त कीचड़ का जवाब कीचड़ से देने की नहीं, अपने हकूक को हासिल करने की है, अपने असेंबली के सीट को हासिल करने की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम हिकमतें, तमाम कोशिशें हमारे साथ ऐसी जोड़ दी। अल्लाह का एहसान है कि आज आप देख रहे हो इस मुल्क को आइन देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पोते बड़ी ताकत से साथ खड़े हैं। उन्होंने नुमाइंदगी दी है। उन्होंने कल जलसे के दौरान भी कहा है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती के खिलाफ एक ड्राफ्ट बना के असेंबली में दिया है। अगर आपको उस बिल को कानून में तब्दील करना है तो आपको वंचित के कैंडिडेट को जिताना होगा। इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में आपके वोटों को बांटने के लिए जब साजिशें होगी तो मुझे पूरा यकीन और इत्मीनान है कि जिस तरह आपने अब तक की साजिशों को तोड़ा है, उसी तरह ये 2 दिन आपको बड़े एहतियात से रहना है। आपके सामने झूठे वीडियो आएंगे, झूठे ऑडियो आएंगे, झूठे किस्से आएंगे, झूठी कहानियां आएंगे। आपका बुद्धि भेद करने का, आपका जहन भटकाने का काम होगा। लेकिन याद रखो, 18 और 19 की रात को कुछ लोग चांद रात कहते हैं। अरे वो चांद रात नहीं है, वो अमावस की रात है। वो अमावस की रात है, बलाओं की रात है, शैतानों की
मुनकरात है उससे बचने के लिए उलेमा इकराम के कहने पर चलो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कहते हुए बड़ा फख्र होता है कि चंद उलेमा इकराम का मशवरा हुआ। मशवरे में उन्होंने तय किया नांदेड़ दक्षिण से फारूक अहमद की तायद करनी है, बशर्ते उन्होंने एक शर्त रखी और फिर MGR गार्डन में 150 से 200 नांदेड़ दक्षिण के साथ साथ इस शहर के, इस ज़िले के बड़े उलेमा इकराम जिसमें खुद मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब थे, मुफ्ती अयूब साहब वजीराबाद के इमाम साहब थे, ऐसे बड़े बड़े उलेमा इकराम के मौजूदगी में MGR गार्डन में एक प्रोग्राम हुआ और वहाँ तय हुआ हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जिस किसी की तायद करेंगे नांदेड़ के उलेमा इकराम एक साथ एक राय से उनके हक में खड़े होंगे, उनके हक में फैसला करेंगे, उनको अपनी तायद देंगे। ये फैसला हुआ और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद नोमानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तौर पर नांदेड़ साउथ VBA फारूक अहमद के नाम का अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान हुआ। आखिरी बात सुनिए, अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब पे, फारूक अहमद पे बदगुमानी फैलाने का, सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट भेजने का काम जो करते हैं वही ताकत है। ये उलेमा इकराम जिसको अपना बुलंद कायद मानते हैं उन अली जनाब हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक सीट खाली फारूक अहमद को तायद क्या दे दी। ये सारे के सारे बुज़दिल और कमजोर उलेमा इकराम को ट्रोल करने तक गए। जो हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को ट्रोल कर सकते हैं वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए। फारूक अहमद तो बहुत छोटी शख्सियत है, बहुत छोटा कार्य करता है, लेकिन मैं आपके बीच से उठाऊं, आपके लिए लड़ने के लिए उठाऊं, आपके लिए हक बोलने के लिए उठाऊं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप अपने वोटों का बंटवारा मत कीजिए। जैसे ही प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमको उम्मीदवारी दी, मक्कारों से ऊपर चले गए थे, वो हमसे अपने आप नीचे गए थे, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के वोटों पे कोई जीत के नहीं आता। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी 30,000 वोटों का वोट बैंक हमारे साथ जोड़ रही है। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने कल ऐलान करके कहा कि अब वोट देकर जितवाने की जिम्मेदारी नांदेड़ के अंबेडकरवादी समाज को दी। इसलिए साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने वोटों को तकसीम मत होने दो। और ये जो कांग्रेस के एजेंट है जो क्रॉस वोटिंग बीजेपी को कर करके पैसे खाकर आज पैसा बांटने के लिए आ रहे हैं, तो हजरत मौलाना सज्जादी नोमानी साहब का तायद का ऐलान होते ही मोहन हम्बरडे चौथे नंबर पे चला गया। इसलिए अब उसके तरफ भी जाओ मत, भटको मत, अपने वोटों को तकसीम मत होने दो। ये मौका है कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमानों के अलावा अंबेडकरवादी समाज वोट दे रहा है और उन्हें 19 को भी दिया, 24 को दे रहा है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौका अभी नहीं तो कभी नहीं का मौका है। आप एकजुट होकर मुत्तहिदा तौर पे अपने वोटों को, अपनी राय दहिंदी को अमल में लाइए और 20 नवंबर को सुबह उठकर गैस सिलेंडर के निशानी का बटन दबाइए। यह अपील करता हूं, अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मीम।